हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी फाइल से रिलेटेड या मैक्सिमम जो कितनी भी फाइल ओपन है हमारे सिस्टम पर वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टारगेट रहेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ फाइल्स की नीड होगी, क्योंकि फाइल इवन स्क्रिप्ट फाइल बोलूँगा मैं, है ना, क्योंकि एक स्क्रिप्ट फाइल होनी चाहिए जिसके ऊपर हम ऐसा कुछ कोड लिखें जो आपको आउटपुट ला के दे। ठीक है, तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मैक्सिमम ओपन फाइल है ना, नंबर ऑफ ओपन फाइल आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ ओपन फाइल हमारे को फाइंड आउट करनी है, और किसके थ्रू करनी है, एक क्यूशल स्क्रिप्ट के थ्रू करनी है। और भी बहुत वेज हो सकते हैं, आप लोग एसक्यूएल से निकाल सकते हो, या बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, पर अगर हमारे को क्यूशल से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट का आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि जो आपकी स्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन होना चाहिए। मतलब उस स्क्रिप्ट पे आप एग्जीक्यूटेबल परमिशन अगर होल्ड करते हो तभी आप उसको रन कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज आप उसको रन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप लोगों को, आप में से हो सकता है कुछ लोग जानते हो कि कैसे हम एग्जीक्यूटेबल मोड ऑन करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर। उसके लिए बस आपको एक कमांड रन करना होता है, ch मोड, जो हम ऑलरेडी अपने स्टार्टिंग वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है, और जैसे ही आप वो इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में आ जाएगी। तो ये तो हो गया प्री रिक्वेस्ट के लिए, है ना, कि अपने पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए जो एग्जीक्यूटेबल मोड में होनी चाहिए। अब हम उसके लिए एक कोड लिखेंगे, फिर कोड से समझेंगे कैसे वो नंबर ऑफ ओपन फाइल्स हमारे को बता रहा है। ठीक है, फिर उसको रन करके देखेंगे, केस सेंसिटिविटी समझेंगे कि क्या वो केस सेंसिटिव है या नहीं है तो वो कौन सा करेक्ट वे है उसको लिखने का। और जब ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे सेम स्क्रिप्ट को हम शेल स्क्रिप्ट के थ्रू, सॉरी सीएल प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो हम हर सेशन में सेम प्रोग्राम से ही समझ रहे हैं, बट अगर आपको एक बार फॉर्मूला पता चल गया, मीन्स फॉर्मूला नहीं, मैं कहूँगा सिंटेक्स, अगर आपको सिंटेक्स पता है कि हाँ कैसे कैसे आपको कमांड्स रन करवाने सीएल के थ्रू, तो फिर आप इजीली अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसीलिए हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रखा है जिसमें बस एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के थ्रू आप अपनी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर देते हो। ठीक है, तो अभी फोकस करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है कि कैसे नंबर ऑफ ओपन फाइल्स हम निकाल सकते हैं और उसके लिए कौन सी यूटिलिटी हमें चाहिए की। तो जो यूटिलिटी हम यूज़ करेंगे वो है गेट conf। गेट conf, इसको आप बोल सकते हो गेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ फेच करनी हो, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज़ बोलते हैं कि मैक्सिमम कितने ओपन है फाइल, है ना। तो इसके लिए हम यूटिलिटी जो यूज़ करेंगे वो है गेट conf। तो आप देखते हैं कैसे यूज़ होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा वर्क LNK, एंटर। यहाँ से हम एक डायरेक्टरी पे जाएंगे जहाँ हम हमारी फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिया मैंने ऑप्शन 5, और इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स और स्टोर्ड है ना। तो यहाँ पे अभी के लिए ले रहा हूँ मैं sharmit3.sh फाइल, और यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल मोड में है। इधर अभी हमने सिर्फ एक मल्टी लाइन कमेंट को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। अब मल्टी लाइन कमेंट में क्या है, बस एक प्रेजेंटर का नेम आ रहा है और सेशन का नेम आ रहा है। तो प्रेजेंटर नेम आ गया टेक्सचर में, तो सेशन का नेम आ गया गेट कॉन्फ यूटिलिटी इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक्चुअल कमांड लिखेंगे जिसके थ्रू हम ओपन फाइल्स को फेच करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट जैसा हम हर बार प्रिंट करते हैं वो लिख देते हैं। तो लिखेंगे इको फैचिंग नंबर ऑफ ओपन फाइल, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम ओपन फाइल। ठीक है, फैचिंग नंबर ऑफ मैक्सिमम ओपन फाइल। ठीक है, फैचिंग नंबर ऑफ मैक्सिमम ओपन फाइल। ठीक है, फैचिंग नंबर ऑफ मैक्सिमम ओपन फाइल यूजिंग गेट कॉन्फ यूटिलिटी। ठीक है, तो ये हमने टेक्स्ट लिख दिया।
fetching number of maximum open file using get conf utility। ठीक है, तो ये टेक्स्ट क्या करेगा, जस्ट आपको एक इंस्ट्रक्शन के लिए प्रिंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हमारी कमांड को रन करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा गेट conf। ठीक है, ये हो गया यूटिलिटी। इस यूटिलिटी के साथ हमें एक वेरिएबल पास करना होगा। तो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल के लिए आपको स्पेस देना है और यहाँ पे आपका आएगा वेरिएबल का नेम जो है मैक्स अंडरस्कोर ओपन। ठीक है, मैक्स अंडरस्कोर ओपन। तो ये क्या करेगा, ये आपके मैक्स अंडरस्कोर ओपन ही आपकी नंबर ऑफ फाइल्स कितने ओपन है वो आपको बताएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितनी लिमिट है उसकी। तो यहाँ से करेंगे इसको सेव, और इस स्क्रिप्ट का बात हमें पता होना चाहिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ से करते हैं F3 सेव, F3 एग्जिट, और इधर लिखेंगे QSH। QSH लिखने के बाद में आपको स्क्रिप्ट रन करनी है, तो लिखेंगे /home/sharmit/texsharmit/sharmit.sh, और यहाँ पे शर्मित की जगह पे आ जाएगा sharmit3.sh जो हमारी अभी वाली स्क्रिप्ट है। और फिर इसको हम सिंपली रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, गेट कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल मैक्स ओपन इज नॉट वैलिड ऑन दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे इस सिस्टम पे इस चीज़ को रन नहीं करके दे रहा है ना। तो अच्छा, एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं डायरेक्टली अगर ये यहाँ यूज़ करने दे तो गेट conf स्पेस और फिर आएगा मैक्स अंडरस्कोर ओपन। ओके, मे बी कुछ हम गलत तरीके से वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको कैपिटल में ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे ले आया, मतलब ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ एरर आया जिससे हमें क्लियर हो गया कि क्यों इसमें ये इशू दे रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, इसको भी ओके, यहाँ पे हमने इसको करेक्ट रखा हुआ है, गेट conf ओपन मैक्स। ओके सॉरी, हम मैक्स ओपन कर रहे थे, यहाँ पे आएगा ओपन मैक्स। ठीक है, ये चीज़ अब आपको क्लियर होनी चाहिए। एक मिनट, यहाँ लिखेंगे फिर से हम अपनी स्क्रिप्ट /home। मैं बताता हूँ आपको क्या इशू हुआ था। /home/sharmit/sharmit3.sh और एंटर। तो दिख रहा है फैचिंग नंबर ऑफ मैक्सिमम ओपन फाइल यूजिंग गेट conf यूटिलिटी। अब हमने इशू क्या किया था, हमारा प्रॉब्लम क्या हुई थी इसमें, हमने इसको लिख रखा था मैक्स अंडरस्कोर ओपन, बट होता क्या है ओपन अंडरस्कोर मैक्स। तो अब वो यहाँ पे भी चल रहा है आपके और स्क्रिप्ट में भी चल रहा है। तो जब भी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन फाइल्स फेच करना हो तो उस केस में आप कौन सी यूटिलिटी यूज़ करोगे, गेट conf यूटिलिटी का आप यूज़ करोगे, और उसके साथ जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे वो होगा ओपन मैक्स। तो वो आपको ये लिमिट ला के देगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सिनेरियो आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे कि कभी अगर आपको ये चीज़ सेम इसके CL प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करनी हो तो कैसे करोगे। तो उसके लिए रन QSH # करके अपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको वॉक थ्रू कर लेते हैं। यहाँ आप लिखोगे DCL F4 वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज लेंथ, तो ये वेरिएबल सेट हो गया। फिर chgvar F4 वेरिएबल का नेम और /home/sharmit/sharmit.sh, और यहाँ पे स्क्रिप्ट का नेम हमें चेंज करना होगा क्योंकि अब की बार जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है 3। ठीक है, इतना पुट करने के बाद में आपको सिंपली लिखना है strqsh और वेरिएबल का नेम। तो ये strqsh क्या करेगा, आपकी आपका जो आपने ये स्क्रिप्ट बनाया है उसके पाथ को एग्जीक्यूट करेगा और जो भी आउटपुट आ रहा होगा वो ला के देगा। तो इसको करते हैं कंपाइल कॉल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फैचिंग नंबर ऑफ मैक्सिमम ओपन फाइल यूजिंग गेट conf यूटिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको प्रोजेक्ट सिनेरियोज में ऐसा सिनेरियोज भी मिलेंगे जहाँ आपको नंबर ऑफ ओपन फाइल्स के बेसिस पे कुछ लॉजिक कस्टमाइज करना हो, कुछ लॉजिक फ्लो डिसाइड करना। ठीक है, तो तब आपको ये चीज़ हेल्प करेगा। तो आई होप ये अब आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। और अब जैसे भी आपको जब भी आपको इसको यूज़ करना आप तो सेम आप यूटिलिटी बना सकते हो, एक स्क्रिप्ट बना सकते हो और उस स्क्रिप्ट की हेल्प से इजीली अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ करके भी उसका आउटपुट ला सकते हो। बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हमने देखी वो ये थी कि हमारे को ओपन मैक्स लिखना है, मैक्स ओपन नहीं लिखना। जैसा अभी हमने देखा तो होगा क्या, जब भी आप उसको कुछ भी ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करोगे जो वैलिड नहीं है तो वो सिंपली आपको एरर शो कर देगा और उस एरर को फिर हम चेंज करके हम उसका आउटपुट ला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।